नमस्कार दोस्तों। तो इंडिया और रशिया का डिफेंस पैक्ट एक्टिवेट हो चुका है और ये बिग गेम चेंजर के रूप में उभर सकता है। इसका सिंपल इम्प्लीकेशन क्या है, मतलब क्या है, चलिए जानते हैं डिटेल्स में। उससे पहले अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इंडिया और रशिया का डिफेंस लॉजिस्टिकल पैक्ट जो 2025 में साइन किया गया था, वो जो है अभी जो है एग्रीमेंट हो चुका है। और ये एग्रीमेंट जो है मिलिट्री कोऑपरेशन एग्रीमेंट था जो एक्टिव हुआ है जनवरी 2026 में। और इसका मेन फोकस है लॉजिस्टिक प्लस डिप्लॉयमेंट, मतलब ये लॉजिस्टिक्स और डिप्लॉयमेंट के ऊपर में मेनली काम करेगा। ये जो डिफेंस पैक्ट हुआ है इंडिया और रशिया के बीच में, इसका बैकग्राउंड अगर देखा जाए तो इंडिया और रशिया जो है हिस्ट्री से ही देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन फॉलो करते हैं। मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशन है इंडिया और रशिया का, जिसमें जो है अर्लियर मतलब पहले हम लोग बायर और सेलर के रूप में काम करते थे। मतलब हम एक दूसरे से खरीदारी करते थे, जिसमें इंडिया जो है रशिया से वेपन्स खरीदता था और अभी भी खरीदता है। लेकिन अभी इंडिया और रशिया जो है स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल पार्टनरशिप को फॉलो करते हैं, जिसमें दोनों जो है स्ट्रैटेजिक और ऑपरेशनल पार्टनरशिप करते हैं। और ये स्टार्ट हुआ था मेनली, ये जो बैकग्राउंड है इसका स्टार्ट हुआ था यूएसएसआर के टाइम से, सोवियत यूनियन के टाइम से हुआ था। मतलब 1991 से पहले इंडिया और रशिया का बहुत अच्छा रिलेशन था जो अभी भी मेंटेन किया जा रहा है। और आपको बता दूं कि मैं 1971 को जो है एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन हुआ था इंडिया और रशिया के बीच में, जिसमें रशिया जो है हमें बैक कर रहा था। जब इंडिया और पाकिस्तान का वॉर हुआ था उसमें रशिया ने सिर्फ हमें बैक किया था अपना वॉरशिप भेज के इंडियन ओशन में, और बाकी ब्रिटेन, यूएसए सब हमारे खिलाफ में थे। लेकिन रशिया ने हमें उस टाइम में हेल्प किया था, जिससे जो है हमने वो वॉर को जो है बहुत अच्छी तरीके से जीत लिया था। ये एग्रीमेंट का अगर टाइमलाइन देखा जाए तो एग्रीमेंट साइन किया गया था 18 फरवरी 2025 में मॉस्को के अंदर में, लेकिन इसको रेटिफाइड किया गया था 2 दिसंबर 2025। मतलब रेटिफाइड का मतलब हो गया कि अब उनके पार्लियामेंट से पास हुआ था ये 2 दिसंबर 2025 में। और ये वही टाइमलाइन है जिसमें रशियन प्रेसिडेंट पुतिन जो है इंडिया में आए थे अपने दौरे में, तो ये 2 दिन पहले उससे हुआ था। और ये फोर्स में आया अभी इसी साल, मतलब 12 जनवरी 2026 में। और ये वैलिड है 5 सालों के लिए। मतलब 5 सालों के लिए जो एग्रीमेंट टाइम है इसको 5 सालों के लिए वैलिड किया गया है। लेकिन 5 साल जब कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद क्या होगा, ये ऑटो रिन्यूएबल हो जाएगा। ऑटो रिन्यूएबल का ये मतलब होता है कि 5 साल जब खत्म होंगे तो ऑटोमेटिकली ये फिर 5 साल के लिए रिन्यू हो जाएगा इसका टाइमलाइन। और ये पैक्ट किसके बारे में मेनली, ये पैक्ट अगर देखा जाए ये मिलिट्री लॉजिस्टिकल प्लस डिप्लॉयमेंट एग्रीमेंट है ये, जिसमें दोनों कंट्रीज जो है एक दूसरे की बेसिस को इस्तेमाल कर पाएंगे, ट्रूप्स भेज पाएंगे एक दूसरे की कंट्री के ऊपर में, और सपोर्ट कर पाएंगे एक दूसरे को। मतलब म्यूचुअल कंसेंट के ऊपर में ये काम होगा। मतलब दोनों कंट्रीज एक दूसरे को म्यूचुअली जो है परमिशन लेके जो है काम को करेंगे। जो भी मिलिट्री एक्सरसाइजेस हो गए, बेसिस को इस्तेमाल करना, ट्रूप्स को जो है भेजना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, इस माध्यम से ये हो पाएगा। डिप्लॉयमेंट का लिमिट है, लेकिन डिप्लॉयमेंट तो कर दिया जाएगा, डिप्लॉयमेंट करेंगे दोनों कंट्रीज, लेकिन इसका भी जो है एक लिमिट है। और वो लिमिट है मैक्सिमम 3000 ट्रूप्स। मतलब दोनों कंट्रीज जो है मैक्सिमम, मतलब इंडिया अगर जो है रशिया में कोई ट्रूप्स भेजना चाहता है तो 3000 ट्रूप्स जो है भेज सकता है। और अगर रशिया जो है इंडिया के अंदर भेजना चाहता है तो रशिया भी 3000 ट्रूप्स ही भेज सकता है। और मैक्सिमम 5 वॉरशिप्स, अगर कोई भी कंट्रीज वॉरशिप भेजना चाहता है एक दूसरे की कंट्रीज के अंदर में, तो मैक्सिमम 5 वॉरशिप्स ही होगा। मतलब इंडिया अगर उधर भेजना चाहता है तो 5 ही हो सकते हैं, और रशिया से अगर इंडिया में आता है तो भी 5 ही वॉरशिप्स हो सकते हैं। और 10 एयरक्राफ्ट मैक्सिमम लिमिट है। एयरक्राफ्ट अगर कोई भेजना चाहता है तो मैक्सिमम 10 लिमिट है। और ये लिमिट इसलिए लगाया गया है कि इंश्योर किया जा सके नो परमानेंट मिलिट्री बेस, कोई भी कंट्री एक दूसरे की कंट्री के अंदर में कोई भी मिलिट्री बेस परमानेंटली ना बना सके, इसलिए ये लिमिट जो है बनाए गए हैं। फैसिलिटीज और सपोर्ट क्या क्या मिलेंगे, सबसे पहले जो है पोर्ट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, एयर बेसिस का इस्तेमाल कर सकते हैं, फ्यूल और रिपेयर सपोर्ट, मतलब एक दूसरे के कंट्री में जो है फ्यूलिंग कर सकते हैं, रिपेयर सपोर्ट पा सकते हैं। मेडिकल या फिर फूड चाहिए होगा तो अगर रशिया में अगर इंडियन ट्रूप जाते हैं तो उनको जो है रशिया मेडिकल हेल्प और फूड प्रोवाइड करेगा। इमरजेंसी लॉजिस्टिकल सपोर्ट अगर चाहिए होगा दोनों कंट्रीज में किसी को भी, तो वो दोनों कंट्रीज जो है म्यूचुअली जो है एक दूसरे को सपोर्ट करके जो है इमरजेंसी लॉजिस्टिकल जो है सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। व्हेन कैन इट बी यूज्ड, इसको जो है इस्तेमाल कब किया जाएगा, ये जो एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और रशिया के बीच में, इसको मेनली इस्तेमाल किया जाएगा जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस। मतलब दोनों कंट्रीज जब जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे तब ये जो है एग्रीमेंट काम आएगा। ट्रेनिंग मिशन, अगर दोनों कंट्रीज जो है अपने ट्रूप्स या फिर जो है आर्मी का ट्रेनिंग मिशन कराना चाहते हैं तब भी ये जो है बहुत काम आएगा। या फिर डिजास्टर रिलीफ, मतलब बहुत कंट्रीज में डिजास्टर होते हैं। इंडिया में अगर कोई डिजास्टर हो गया तो रशियन ट्रूप्स जो है वहाँ पे हेल्प करेंगे, या फिर रशिया में अगर कुछ डिजास्टर हो गया तो इंडियन ट्रूप्स वहां जाके हेल्प करेंगे, तो ये डिजास्टर रिलीफ के लिए भी काम करेगा। और एंटी प्रिवेसी ऑपरेशन के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, जिसमें नो ऑटोमेटिक इन वॉर, ये वॉर में कोई भी ऑटोमेटिक काम नहीं करेगा। मतलब ये जो पैक्ट हुआ था, जो मैंने ऑटोमेशन कहा था, वो ऑटोमेटिक नहीं होगा वॉर के टाइम में। मतलब वॉर के टाइम में इसको परमिशन चाहिए होगा आना जाने के लिए। मतलब ये तब जो है थोड़ा सा जो फ्लेक्सिबल होगा पैक्ट के टाइम में, जैसे ही वॉर वगैरह होता है तो ये फ्लेक्सिबल उस टाइम में नहीं होगा जब वॉर होगा। इंडिया के लिए इंडिया को इसको लेके क्या क्या बेनिफिट्स है, सबसे पहले आर्टिक और सेंट्रल एशिया में इंडिया को एक्सेस मिल जाएगा। स्ट्रॉन्ग ग्लोबल मिलिट्री रीच, इंडिया का मिलिट्री ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा अगर ये जो है पैक्ट में जो है दोनों जन अच्छे से एक्सरसाइज करते हैं तो।
और बेटर जो है यूज होगा रशियन इक्विपमेंट्स का। रशियन इक्विपमेंट जो इंडिया जो है लार्जेस्ट मतलब खरीदार है रशियन वेपन्स का, तो उसका इक्विपमेंट्स का बेटर यूज कर पाएगा। जब जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस होंगे तो अच्छे से इस्तेमाल कर पाएगा इंडिया उस चीज को, और सीख पाएगा कैसे यूज करना है, और मेंटेन कर पाएगा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी अपना खुद का। वही रशिया के लिए क्या बेनिफिट्स है इस चीज को लेकर? रशिया के लिए बेनिफिट्स यही है कि ये इंडियन ओशन रीजन में जो है उसको भी एक्सेस मिल जाएगा, एंट्री मिल जाएगा। और वेस्टर्न आइसोलेशन जो है, जैसे कि यूएसए वगैरह जो है यहाँ पे नहीं है, रशियन नहीं है, वेस्टर्न आइसोलेशन जो है एशिया में, वो जो है उसको ब्रेक कर दे रहा है रशिया इस पैक्ट के जरिए। और एक्सेस मिल जाएगा उसको वार्म वाटर पोर्ट्स, जैसे कि इंडिया का वार्म वाटर पोर्ट जो है उसका एक्सेस मिल रहा है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा रशिया के लिए। और स्ट्रॉन्ग एशियन पार्टनर रशिया जो है एशिया में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो ये पैक्ट के जरिए रशिया को भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्ट्रेटेजिक पार्टनर मिल जाएगा एशिया के अंदर में। इंडिया जो उसके लिए जो है बहुत अच्छा तरीके से जो है काम कर सकता है कोई भी वॉर के सिचुएशन में, या फिर जो है एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हो गया उस सिचुएशन में। इसका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट देखा जाए तो अफेक्ट करता है ये ग्लोबल पावर बैलेंस को, और ये मैसेज देता है नाटो को। नाटो जो है पता ही है कि एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो यूएसए और जो है बाकी यूरोपियन कंट्रीज के द्वारा बनाया गया था, जिसमें जो है वो मानते हैं कि अगर कोई भी एक कंट्री के ऊपर अटैक होगा तो वो अटैक जो है पूरे नाटो के ऊपर माना जाएगा। सो ये एक नाटो है मैसेज के लिए, ये नाटो के लिए एक मैसेज है कि हम भी जो है एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। ये एक जो है स्टार्टिंग फेज हो सकता है इंडिया और रशिया के लिए, जिसमें जो है वो काम कर रहे हैं। और चाइना का भी इसमें रोल है, लेकिन चाइना का कम ही रोल है, क्योंकि इंडिया और चाइना का अगर वॉर हो भी जाता है तो रशिया शायद उस सिचुएशन में कुछ ना बोले, क्योंकि रशिया और चाइना भी जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मिलिट्री पार्टनर या फिर स्ट्रैटेजिक पार्टनर है। इकोनॉमी के मामले में हो, मिलिट्री के मामले में हो, ऑयल के मामले में हो, सब तरीके से रशिया और चाइना भी जो है बहुत ज्यादा क्लोज है। और इंडिया जो है मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो करता है, जिसमें जो है रशिया के साथ भी उसका अच्छा रिलेशन है, यूएस के साथ अभी थोड़ा बिगड़ा है लेकिन वो भी मेंटेन हो जाएगा। सो मल्टी अलाइनमेंट, यूएस के साथ अच्छा रिलेशन हो सकता है, ईरान के साथ अच्छा रिलेशन है, इजराइल के साथ अच्छा रिलेशन है। तो इंडिया मल्टी अलाइनमेंट पॉलिसी को फॉलो कर रहा है, और इसमें इंडिया स्ट्रांग दिख रहा है रशिया का टाइस कंटिन्यू करके। मतलब हम लोग जो है हिस्टोरिकली जो इतना इंपॉर्टेंट टाइस रहा है इंडिया और रशिया का, उस लेगेसी को कंटिन्यू कर रहे हैं, जो बहुत अच्छी बात है। सो यही था इस वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।